मांगलिक दोष हिंदुओं में ही क्यों एक्टिव होता है? सिख में नहीं होता, मुसलमानों में नहीं होता, ईसाइयों में नहीं होता? जो मांगलिक है उसका कभी कुत्ते के साथ शादी करवा देते हैं। विचारधारा गलत नहीं होती, जो उसका भ्रम फैलाया गया है वो गलत हो सकता है। ये भ्रम फैलाया तो आप जैसे ज्योतिषी नहीं। मंगल कोर्ट के चक्कर लगवाता है, हमने शादी ही कोर्ट में कर ली जाके, तो वो भी चक्कर खत्म। तो आपको लग नहीं रहा आपके इस जवाब से आपके समुदाय के जो पंडित जी हैं जो शादियां करवाते हैं उनका कुछ बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा? हर रोज़ सुबह जाके ना नारियल एक दरिया में जल प्रवाह करके आ जाओ, वो कर लेंगे? 10 मिनट बैठ के जो भी वो मानते हैं किसी भी कम्युनिटी से हैं उसका वो जाप नहीं करेंगे। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को अपने ईस्ट को, अपने भगवान को, अपने वाहेगुरु को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को अगर वो देता है तो उसको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। 4 तारीख के जन्मदिन वाला जो शख्स है वो, या जिसका जन्म तारीख, महीना और सन मिलके 4 बन रहे, वो लोग डरे हुए हैं। इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। इनसे बिजनेस नहीं करना चाहिए। इनसे पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, इनसे दोस्ती नहीं करनी। मोली होगी, टीका हो गया, रुद्राक्ष हो गया, इन सब चीज़ों का ना मजाक बना रखा है लोगों ने। कहते हैं जो रुद्राक्ष डाला हुआ है जी 5 नंबर, हाथ में गिलास पकड़ा होता है विस्की। बिल्कुल। तो मेरा ना खून खौलने लगता है। विस्की ले ली, नॉन वेज ले लिया या बुरे काम किए तो उनको भुगतना भी पड़ता है जी। ऐसे लोगों को लॉसेस भी हो रहे हैं, ऐसे लोगों के घर में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, बीमारियां भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कहते हैं यार सारी दुनिया को हो रहा है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी आपकी या किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए अहम रोल अदा करती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कैसा है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं भी जिनको रेमेडीज़ ही अच्छे तरीके से बतानी नहीं आती, या फिर वो कुछ ऐसे तथ्यों पर बात कर जाते हैं जो कि पूछने वाले को नुकसानदेह होते हैं। एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य देव जी, जो कि हमें आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में और रेमेडीज़ के बारे में ब्रीफ करके बताएंगे भी किसी इंसान के ग्रहों को चेंज करने के लिए एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर कितना महत्वपूर्ण है। देव जी नमस्कार जी। सीताराम जी। देव जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ भी एस्ट्रोलॉजी, आप एस्ट्रोलॉजर क्यों बने? एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें ये मान के चलो भी सभी को इंटरेस्ट होता है। कोई मानता है या नहीं मानता ये बात की बात है। जैसे मान लो कोई नहीं मानता है, जब लाइफ में कोई स्ट्रगल, कोई इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं तब वो मानना शुरू कर देते हैं। तब ज्योतिषी के पास जाना बंदे को यही विकल्प बचता है। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। ओके। मेरे साथ मेरे ही किसी बहुत खास मित्र ने बिजनेस में ऐसी ठगी की जिसके कारण मैं डिस्टर्ब हुआ मेंटली। पैसे की तो बात ही छोड़ दो, पैसे की हम बात ही नहीं कर रहे, मेंटली, क्योंकि दोस्त था वो, बड़े भाई की तरह उस पर फेथ किया। तो पहले तो यही बिलीव नहीं हुआ भाई ये मेरे साथ हो गया, साथ रहने वाला ठगी कर गया। उसके बाद मेरे पास एक भी प्रूफ नहीं था कि ठगी मेरे साथ हुई है, और की भी दोस्त ने। तब माँ बगलामुखी की कृपा, बालाजी सरकार की कृपा, जो मेरे ईस्ट हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, तो उनकी सुनील जी ऐसी कृपा हुई, आप यकीन मानोगे मेरे पास 1200 प्रूफ, 1200, आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, आज जब वो भी सुनेंगे हैरान होंगे। तो ये बालाजी की कृपा है, माँ बगलामुखी की कृपा है। तो बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा निकला, और एक और जो मेरा 20 साल पुराना दोस्त था, किसी अच्छी पोस्ट पे था वो, तो कुछ पैसों के लिए वो भी उसके साथ मिल गया। ओके। पर मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। पैसे के लिए तो मिला, लेकिन माँ बगलामुखी ने, बालाजी सरकार ने उसकी कुर्सी ही छीन ली, उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया। ओके। तो ये है कृपा। तो आप ज्योतिषी कब से कर रहे हैं अभी? मैं तब से ये मान के चलिए अभी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया उस ठगी के बाद। अभी ये मेरे साथ क्यों हुआ,
लेकिन एक होते ना दिशाहीन, तो मुझे दिशा नहीं मिली। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बावजूद भी दिशा नहीं। एक बड़े नामी एस्ट्रोलॉजर थे, मैं सिफारिश कहीं से करवाई तो मैं चला गया। तो उनका ये क्वेश्चन था, आंसर था, क्वेश्चन नहीं भी मैं नए क्लाइंट नहीं बनाता हूँ। और मैं कहा प्रभु मैं फंसा हूँ, मुझे ज़रूरत है आपकी, मार्गदर्शन कर दो। तो मुझे पूछ रहे हैं आपको प्रॉब्लम क्या है। अरे भाई फिर मैं क्यों आया हूँ आपके पास? एस्ट्रोलॉजर का काम क्या होता है भी? जो आया है आप उसका बताओ। बिल्कुल, पहले पीछे से मैच करके लाओ, उसको पता तो चले, आपको पता तो चले आपकी कुंडली, उसकी कुंडली के ऊपर पकड़ है या नहीं है। बिल्कुल, आपने अपना क्वेश्चन बता दिया जी ये मेरा क्वेश्चन है, उन्होंने 2 रेमेडी बोल दी, बात खत्म हो गई। इसमें तो क्लियर ही नहीं हुआ पंडित जी को ज्ञान कितना है। आप तो पहले दिशाहीन थे, ठगी का शिकार हुए थे, बचाव तो पंडित जी ने किया नहीं, तो छोड़ दिया सब कुछ। ओके, खुद पाठ पे बैठ गए। बालाजी की ऐसी कृपा हुई तो बहुत सारी नेचुरल पावर्स का फीलिंग होने लगी, दिखने लगी वो चीज़ें। माँ बगलामुखी की उपासना शुरू कर दी, माँ काली की। पटियाला से मुझे एक गुरु मिले माँ काली माता मंदिर से, तो जिन्होंने जब उपासना कराई तो सभी देवी देवताओं की कृपा होने लगी। तो जिस इंसान के पास एक भी प्रूफ नहीं है उसके पास 1200-1300 प्रूफ आ जाने, ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। तो तब से सुनील जी सारा कुछ छोड़ दिया, कोई दोस्त नहीं है, ज़रूरत नहीं है ऐसे किसी उसकी। तो फिर ज्योतिषी का रास्ता पकड़ा। धीरे 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 ये समंदर है। जैसे माँ काली की उपासना की, फिर कुछ और देवी देवताओं की उपासना की, जिसे लोग सिद्धियाँ बोल देते हैं। वो सिद्धियाँ नहीं, आराधना होती है। ओके, शब्दों का हेरफेर है। शब्दों का हेरफेर जी। सिद्धि शब्द थोड़ा डराने वाला, लोग डर जाते हैं भी पता नहीं क्या तंत्र होगा ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। देव जी, आप अभी एस्ट्रोलॉजर हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, अभी आप ठगी का शिकार होने के बाद एस्ट्रोलॉजर के पास गए, सिफारिशें करवाने के बाद जी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचे। एस्ट्रोलॉजर सिफारिशें क्यों, वाई? एक लेवल सेट कर रखा है कुछ लोगों ने। एस्ट्रोलॉजी तो जब बनी थी ना, हाँ, तो वो जब बनाई गई थी इसलिए बनी थी भी समाज में अगर कोई अपना भाई बहन, कोई अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में अगर उसके फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, या उसकी हेल्थ खराब हो चुकी है, या उसको लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको ये एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी बता के उनके लाइफ को बैलेंस किया जा सके। बिल्कुल। तो ये फ्री में बांटने वाला ज्ञान था तब, ये दुकानदारी बन गई। दुकानदारी में अब क्या है, अब फाइनेंशियल खर्चे तो सभी के हैं, तो सभी ने फीस रखी हुई है। कोई कम ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है। किसी को फीस देने में दिक्कत नहीं है सुनील जी, लोग फीस देते हैं, ये नहीं कोई फीस नहीं देता। बिल्कुल। अगर कोई पंडित फीस मांगता है, या कोई भी मान लो, तो फीस 1 मिनट से पहले टेबल पे होती है। बिल्कुल। अरे भाई उसका काम करके दो यार, उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करो। जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए आप बताओ उसको, हाँ, क्यों आया आपके पास वो? अब उसका समय सही चल रहा है, खराब चल रहा है, वो तो ज्योतिषी बताएगा। खराब चला है, हाँ, कौन से साल में खराब चला है ये आप बताओगे, वो नहीं बताएगा। कौन से साल में उसने वाहन खरीदा है, कौन से साल में उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, कौन से साल में उसके साथ पैसों की ठगी हुई है, क्यों हुई है, ये एक एस्ट्रोलॉजर का फर्ज है बताने का। लेकिन एस्ट्रोलॉजर तो आज फीस के हिसाब से चल रहे हैं। ये अमीरों का एस्ट्रोलॉजर है, वो 11-11 हज़ार ले रहे हैं बेचारे, या जो स्लम एरिया में बैठे वो 100 रुपये में भी टेवा देख रहे हैं। टेवा और ग्रह तो वही है ना सुनील जी, लेकिन दुकानदारी का फ़र्क है। नहीं, 2 चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी कोई भी कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी वो कैसे? कोई भी पढ़ सकता है, आप पढ़ सकते हो जी। स्टडी है ये, सिंपल स्टडी है। आप पढ़ाई शुरू कर दो, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब आपको सारी कुंडली फलित करनी आ जाएगी, भी ये ग्रह इस भाव में बैठा है, ये ऐसे है, ये सारा पता चल जाएगा, इस नक्षत्र में ये होता है। लेकिन जो सही काम है उसके बाद शुरू होता है। यहाँ तक तो स्टडी है, यहाँ तक तो हमने एक पेपर लिया, बिल्कुल, उस पर जो था बता दिया। इसके आगे वो प्रैक्टिस है, इसके आगे रेमेडीज़। क्या आपने जो उसको रेमेडीज़ दी वो वर्क कर रही हैं?
जो आपने रेमेडीज दी वो वर्क कर रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आचार्य है, पंडित है, उसका किरदार, उसकी भक्ति, उसका पाठ, उसका आचरण, ये सारी चीज़ें मायने बड़ी रखता करती है, मायने रखती हैं ये। अगर हम किसी की शराब बंद करा रहे हैं, या हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई पाठ करो, खुद कर नहीं रहे हैं, उसको शिक्षा दे रहे हैं तू पाठ कर, तो तू शराब बंद कर, कभी नहीं होगा। शुरू अपने से ही है। शुरू अपने से। एक होता है ना, किसी ने काम करवाना होता है किसी से, किसी सरकारी अफसर से काम कराना होता है, तो लोग सिफारिश ढूंढते हैं, यार फलां बंदा है, तो उसको ये ऑफिसर, ये उसका दोस्त है, तो उसको लेके चलते हैं, हमारा काम हो जाएगा। जब हम उसको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं उसके पास, वो चाय भी पिलाता है, बिल्कुल, और वो काम भी करके देता है। अब हुआ गया इसमें, एस्ट्रोलॉजर का भी मीडिएटर का रोल होता है, ग्रहों को और परेशान बंदे के बीच में काम करने का। वही मैंने बात की थी आपसे, भी एस्ट्रोलॉजर अच्छा हो तो वो लाइफ चेंज कर सकता है। रेमेडीज या जिसको उपाय बोला जाता है, उपाय गलत करवाए और बंदा गया खत्म, आपसे डाउन आते हुए टाइम नहीं लगेगा उसमें। हमारे पास एक क्लाइंट था, ये लुधियाना के पास, ये अहमदगढ़, तो पिछले 12 साल से वो भाई साहब बड़े परेशान थे। ऑफिस में टेवा देखा, टेवा और उनके हालात मैच नहीं कर रहे। टेवा बोल रहा है इनके पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ होना चाहिए, और हालात कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या था, उनके घर में वास्तु खराब था, वास्तु दोष था। तो मैंने अपने ऑफिस में बैठे बताया भी आपके घर में ये दिक्कत है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया भी हाँ, और कहते भी मैंने तो जो घर वास्तु वाले से ही बनवाया है। ओके, तो फिर उसमें गलती कैसे हो सकती है? गलती मैं बताता हूँ कैसे हुई। 12 साल पहले घर बनाया, जिस दिन उनके घर की इनॉग्रेशन थी, तो वास्तु वाला भी आया, उनको बेस्ट विशेस भी देके गया, और साथ में जाता हुआ ये बोल गया भी मेरे से ये घर उल्टा बन गया, नक्शा उल्टा बन गया उसका। नॉर्थ ईस्ट साउथ में चला गया, साउथ वाला जो आना चाहिए था और नॉर्थ ईस्ट, उसका विनाश तो पक्का ही था। फिर पक्का था। तो लीगल लिटिगेशंस, लॉसेस, शेलर बंद हो गए उस इंसान के। तो बालाजी की कृपा से अभी 4 मंथ हुए, तो फाइनेंशियल्स ठीक होने शुरू हो गए। क्या घर को चेंज कराया, वास्तु चेंज करवाया या ज्योतिषी से? वास्तु की रेमेडी ठीक की, फिर नॉनवेज बंद कराया, विस्की बंद कराई, साथ में सुबह और शाम पाठ पूजा खुद से शुरू करवाया, ना कि ये बोला भी आप किसी पंडित को पैसे देके उनसे करवाओ। हाँ। भूख आपको लगी, दर्द आपको हो रहा है, तो पेन किलर आपको ही खाना पड़ेगा, भूख आपको लगी, रोटी आपको ही खानी पड़ेगी। ये तो अक्सर तो पंडित जी या जो ज्योतिषी है वो कहते हैं भी 111 पंडित हवन करेंगे, तो आप दक्षिणा यहाँ पे रख जाओ या जमा करवा दो मेरे रिसेप्शन पे, तो वो हवन कर लेंगे। लोग देते हैं जी। तो आप भी ऐसा करते हो? कभी नहीं जी। आप बोलते हो भी खुद पाठ पूजा हमें तो वो क्लाइंट ही नहीं चाहिए जो नॉनवेज नहीं बंद करना चाहता, जो शराब नहीं बंद करना चाहता, जो पाठ पूजा खुद नहीं करना चाहता, तो चाहिए नहीं हमें। नॉनवेज और शराब छोड़ के अपनी ज़िंदगी को सुधारना हर बंदे का एक मकसद है, हर बंदा चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब छोड़ ही नहीं पाते, तो उनके लिए भी रेमेडीज़ है, उनके लिए भी ग्रहों की चाल को देखा जा सकता है। बिल्कुल, उनके लिए भी रेमेडीज़ हैं, ये सब देखा जा सकता है। उनको नशा छुड़ाऊ केंद्र में नहीं भर्ती होना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं सुनील जी, मैं ऐसे ही आपको बोल दूँ भी नहीं लेके जाना पड़ेगा। ये हो सकता है भी हम थोड़ा वास्तु ठीक करें, थोड़ी सी रेमेडीज़ करें, और साथ में डॉक्टर की हेल्प लें, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। नहीं तो बहुत सारे केसों में आपने देखा होगा भी बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज कर लेते हैं लोग, लेकिन कहते हैं मेडिसिन काम ही नहीं कर रही। अरे भाई, मेडिसिन तो काम करेगी, विश्वास तो करो, विश्वास करो। पहले अपना ये दिमाग ठीक रखो, डॉक्टर की स्टेबिलिटी होगी दिमाग की। हाँ। तो इतनी सी बात है, एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, एस्ट्रोलॉजी करने वाले के ज्ञान में कमी हो सकती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया, आपने वो देखा अपना एक बंदे ने उल्टा नक्शा बना दिया जी। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इंटरकनेक्टेड हैं? 100% इंटरकनेक्टेड है। तो उसका रीज़न, हाँ, उसका रीज़न है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 10 फ्लोर बने हुए हैं, 10 फ्लोर, किसी में शर्मा जी रह रहे हैं, किसी में वर्मा जी रह रहे हैं, किसी में सिंह साहब रह रहे हैं, किसी में गुलाटी जी रह रहे हैं, किसी में
मतलब अलग अलग हाँ बिल्कुल रह रहे हैं। सुनील जी, सबके फाइनेंशियल्स एक जैसे नहीं होंगे, बिल्कुल सबको एक जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सबकी एक जैसी नेचर्स नहीं होगी। कोई उसमें जॉब कर रहा होगा, कोई उसमें बिजनेसमैन होगा, कोई उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई अच्छे लेवल पर ऑफिसर होगा। जो वास्तु होता है ना, एक्चुअल में तो जो वास्तु हम करते हैं, हम उनके परिवार के सब लोगों की कुंडली मंगाते हैं वास्तु के लिए। वास्तु के लिए। ओके, ये कुंडली आप के नई चीज बता रहे हो। कुंडली के हिसाब से वास्तु मैच करके फिर वास्तु करते हैं। जैसे घर में 4 मेंबर है, चारों की कुंडली मैच करने के बाद वास्तु फाइनल करेगा बिल्कुल। भी आपके घर का एंट्रेंस कहाँ पे होगा और वॉशरूम और किचन कहाँ पे होगी। नया है तो फिर बताएंगे ऐसे, जी। अगर पुराना है तो उसको ठीक करेंगे ओके, बिना तोड़े फोड़े। हाँ, तोड़ने की जरूरत नहीं तोड़ने है। की अक्सर देखा जाता है ये वास्तु वाले तोड़वा देते हैं, ये तोड़ दो, सीढ़ियों के सुनील नीचे जी- किचन है तोड़ दो, सीढ़ियों के नीचे पानी पड़ा वो भी तोड़ दो। ऐसा कई बार देखने को मिला है। सीढ़ियों के नीचे किचन को बुरा मानते हैं। डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, किचन की। किचन की डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे बर्नर पड़े हैं वहाँ पे कलर गलत नहीं होने चाहिए। ओके, स्टेयर्स के इतने बैड रिजल्ट्स नहीं देखे जितना बनाया हुआ है। यस, हवा बना रखा है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर हो जाएगा जी। हाँ ये हमने बिल्कुल। वीडियो भी डाली है। हाँ बहुत सारे लोगों को डरा रखा है। अरे भाई, कैंसर तो अब आया है, सीढ़ियाँ तो बहुत सालों से चल रही हैं। बेसिकली ये मैं ये नहीं कहूँगा ये डरा रहे हैं, ये सीधे शब्दों में धमका रहे हैं। ओके, ये चीज़ है। ये आप तो चैलेंज कर रहे हो इनको, वास्तु वालों को। चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भी भाई छोड़ दो, जो ठगी लोग ठोरी आ रहे छोड़ हैं- दो। जो लोग आ रहे हैं दुखी हैं। अनडाउटली ज्योतिषी के पास या वास्तु वाले, ज्योतिषी के पास तो ज़्यादा दुखी ही जाते हैं आजकल देखने को मिल रहा है। वास्तु वालों के पास तो बस वास्तु वाले ही बताएंगे जी हम कहाँ सोएंगे, हम कहाँ बैठ के खाना खाएंगे। अपना दिमाग तो कोई चला ही नहीं रहा अब। सुनील जी, मैं आपको बताता हूँ, एक क्लाइंट का फ़ोन आया हमें, फ़ोन पे बात हो रही कुंडली की, फीमेल थी, 73 ईयर ओल्ड। तो उनका कहना ये था कि बेटा जी मैं लास्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करूँगी, इसके बाद मैंने करनी ही नहीं है। ओके, इतनी वो दुखी हो तंग आ चुकी fed थी। up हो चुके थे वो। तो जब उनकी कुंडली खोली, चेक किया, तो मैंने उनको बोल दिया अभी आप पेमेंट रिफंड करा लो। वो कहते जी ऐसा क्या है इस कुंडली में। तो उनको बताया गया भी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ का साउथ वेस्ट खराब है, वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे किचन है, वहाँ पे हो सकता है ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये कुंडली से देखा आपने कुंडली से या आप ध्यान लगाते हो? कुंडली से ही देखा। इंट्यूशन पावर है ये इंट्यूशन पावर मान के आपका। चलो भी बात जैसे कि करें। आपने पहले बोला भी, पहले उसको बोला भी आपके घर में एक दीवार काली है, जी। कलर है ना। अब आप दूसरी एग्जांपल दे रहे हो। तो अब ये कुंडली से मेरे को नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपके इस जवाब से भी। आप कुंडली से ये चीज़ें देख रहे हो। सुनील जी, दो चीज़ें होती हैं। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे से 2 घंटे बात कर लो, मैं आपको आपके घर का बताना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आपकी How बातों से it is मुझे पता possible? चल जाएगा कि आपके घर में क्या क्या चीज़ गलत बनी हुई है जिसके कि आप पर प्रभाव है, सही या गलत, दोनों पता लग जाएंगे। दोनों। तो ऐसे ही उनको बताया मैंने। ऑफिस में बैठे, मेरी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी भी आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। तो आज तक ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने यही कहा हो भी आप अपने पैसे रिफंड करवा लो। मैंने कहा आपको वास्तु की ज़रूरत है, आप जब वास्तु करवाओगे, कहते मैंने रिफंड नहीं कराने, मैं जब आपने वास्तु कराना होगा तो ये पैसे आप रिफंड आपके कटेंगे, इसमें काट के फिर आप पैसे पेमेंट मेरे को कर। तो सुनील जी बात वही आ गई, लकीर के फ़कीर नहीं बनना है। जो आ गया है ना आपके पास, वो एक बड़ी उम्मीद लेके आया। बिल्कुल। वो ये भी मान के चलो भी कई बार आखिरी इच्छा कह देते हैं ना, यार इसी को देखते हैं बस, इसके आगे नहीं किसी के पास जाएंगे। तो वो उसकी जो उम्मीद है ना, तो उस पर खरे उतरने का जो जज्बा है ना, वे हर एस्ट्रोलॉजर में होना चाहिए। आप लोगों को वहम से बाहर निकाल रहे हो। जी आपने वास्तु की भी बात की और आपने एस्ट्रोलॉजी की भी बात की। जी। एक लोगों में बहुत बड़ा वहम है मांगलिक दोष। भी लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है। जो मांगलिक है उसका कभी कुत्ते के साथ शादी करवा देते हैं, पीछे फिल्म भी आई थी। कभी वो तुलसी माता के पौधे के साथ शादी करवा। ये लोगों में आपको लग नहीं रहा ये गलत विचारधारा है जी? सुनील जी,
विचारधारा गलत नहीं होती, जो उसका भ्रम फैलाया गया है वो गलत हो सकता है। ये भ्रम फैलाया तो आप जैसे ज्योतिषी ने, देखो मैं ये नहीं कहूँगा, ये आप नहीं, आप जैसे जो ज्योतिषी हैं उन्हीं ने फैलाया ना। जिसके पास सुनील जी जितना ज्ञान है वो उतना ही बांटेगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जो मांगलिक दोष है ना, वो मांगलिक दोष शादी के बाद ही एक्टिव होता है, पहले क्यों नहीं होता है? मांगलिक दोष हिंदुओं में ही क्यों एक्टिव होता है? जी सिखों में नहीं होता, जी, मुसलमानों में नहीं होता, ईसाइयों में नहीं होता। वो तो संडे की छुट्टी देखते हैं या कोई और छुट्टी देखते हैं, शादी करवा दो, ना कोई टेवा मिलाया ना कुछ और। ये हिंदुओं में ही मांगलिक दोष क्यों है? इसमें भी एक साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। जब शादी होती है, गुरुद्वारा साहब में गए, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में सारा कुछ होता है, 4 फेरे पड़े जाते हैं, रागी सिंह कीर्तन करते हैं, हम वाहेगुरु को हाजिर नाजिर जान के भी मानते भी आज हम शादी हो गई, बिल्कुल उनके आगे छोड़ देते हैं परमात्मा, हमारी लाइफ आपके ऊपर, हाँ आपके ऊपर हम डिपेंड हैं, हमने अपनी लाइफ आप पर छोड़ दी, आज हमारी शादी है, आज के बाद हमारे घर को चलाने की जिम्मेवारी, रिश्ते को चलाने की आपकी। तो वो सारा कुछ वहीं छोड़कर आ गए। ऐसे ही मुस्लिम्स में होता है, निकाह हो गया, पढ़ते हैं, कबूल है खत्म, चेहरा भी नहीं देखते हैं। बिल्कुल ऐसे क्रिश्चियंस में होता है, यस हुआ तो काम हो गया। यस। तो इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, कहीं भी फायर प्लेस नहीं की गई। जो हिंदी रीति रिवाज हैं उसमें फायर प्लेस की जाती है। वो तो अग्नि देवता माना जाता है हिंदू जी। मंगल, हाँ मंगल दोष है, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ। जब शादी हुई, जब फेरे लेने लगे, पंडित जी ने फायर प्लेस की, तब मंगल दोष शुरू हो गया। हमने शादी में मंगल स्थापित कर लिया। ओके। तो हम ऐसे केस में ना तो पेड़ से शादी कराते हैं, ना जैसे आपने कहा भी कुत्ते से। हाँ, वो फिल्म भी आई थी, हाँ शायद एक पंजाबी फिल्म आई थी पीछे, अजीब सा लगता है वो जी। तो हम लोग उनको सबसे पहले ये एडवाइस देते हैं, मैं आपके व्यूअर्स को बताता हूँ, आप नोट कर लो, अगर कोई मांगलिक हो, अगर उनकी शादी है तो प्लीज़ आप जब शादी करो तो आप अग्नि स्थापित मत करो वहाँ पे। आप सबसे पहले जो मैरिज है वो कोर्ट में जाके करो, उसके बाद गुरुद्वारा साहब में मैरिज करो, तो वो मांगलिक दोष आपका एक्टिव ही नहीं होगा। मंगल कोर्ट के केस लगवाता है, ओके, मंगल कोर्ट के चक्कर लगवाता है। तो जब हमने शादी ही कोर्ट में कर ली जाके, तो वो भी चक्कर खत्म। वो अग्नि के साथ फेरे नहीं लेने आप जो पंडितों की जो नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को बड़ा अच्छा बड़ा सीधा सा बता नहीं, मैसेज तो दे रहे हो। आपको लग नहीं रहा आपके इस जवाब से आपके इस समुदाय के जो पंडित जी हैं जो शादियां करवाते हैं उनका कुछ बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा? बहुत लोग हैं, मांगलिक तो बहुत कम लोग होते हैं ना। किसी की लाइफ, सारी लाइफ लड़ाई झगड़े में जाती है, सारी लाइफ टोटल। देखो आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे इनके हस्बैंड वाइफ की बनती ही नहीं है कभी। बिल्कुल, हर रोज लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। इवन डैट इसमें मांगलिक दोष बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर बहुत रेयर केस, 1 लाख में शायद कोई एक केस होगा जिसमें कि डेथ होती है, लेकिन ड्राया यही जाता है जी एक मर जाएगा। वो अलग है, उसको अभी एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो पंडित जी वो टेबल ही ऐसे घुमा के फेंकते अपने टेबल पे, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो इस तरीके से डरा दिया जाता है, एक की डेथ होगी। हाँ, डरा दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, वो रेयर 1 लाख में या 2 लाख में जहाँ को इंसिडेंट जिसकी आई है होगी, हाँ, तो हम उसको इससे रिलेट नहीं कर सकते भी हाँ यार इसी के कारण ये हुआ। लेकिन जो डराने वाले हैं वो तो इसको कनेक्ट करेंगे। मैंने कहा था ना सर, वो ही है, बिजनेस तो फिर ऐसे ही चलेगा। यानी कि आपके कहने का मतलब है जिसका मांगलिक है वो नॉन मांगलिक से अगर शादी करवाना चाहता है वो फेरे ना ले, कोर्ट में मैरिज करवा ले या फिर गुरुद्वारा साहिब में जाके आनंद कारज। तो मांगलिक में ना जी एक बड़ा अच्छा आप नोट करो, सभी जगह किसी भी गुरुद्वारा साहब में चल जो गुरु ग्रंथ साहब जी वहाँ पे प्रकाश हैं, बिल्कुल, तो संगत जाती है वहाँ पे, बैठते हैं, सर झुकाते हैं, झुका के अरदास करते हैं भी वाहेगुरु तेरे ते छड्डिया। पंजाबी च जो कहते ना भी तेरे ते छड्डिया, तो जो छोड़ के ही आ गया ना तो फिर वो पकड़ लेता है भी ये बच्चा मेरे पे छोड़ के चला गया ना, तो इसको मैं ही देखूंगा।
बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ है जी। मांगलिक दोष के साथ एक वो साढ़े सती है, साढ़े सती को लेके भी लोगों में काफ़ी डर रहता है, साढ़े सती ये करेगी वो, ये भी ये एक डर की दुकान का ये दूसरा पहलू है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और अपने जो व्यूवर्स हैं उनको इस डर से बाहर निकालना चाहता हूँ। हम अगर बाहर आप सुनील जी बाहर निकालते हैं, दुकान मत करो। नहीं, आपने जिन्होंने डराया हुआ है, जैसे मांगलिक दोष के बारे में हम बात करें, आप बोल रहे हैं मांगलिक एक्टिव हो ही नहीं सकता। एक्चुअली होता क्या है ना सुनील जी, बात वही आ गई, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जिसको अगर मेरे पास ज्ञान कम है तो हो सकता है मैं आपको गलत गाइड कर दूं जी। आपने मेरे से दिल्ली जाने का रास्ता पूछा तो मेरे को रास्ता नहीं पता है, मैंने आपको जलंधर की तरफ बता दिया। आपको जलंधर जाके पता चलेगा भाई यार मैं तो गलत आ गया, तो अब कसूर आपका नहीं है, कसूर बताने वाले का, क्योंकि मेरे पास अधूरा ज्ञान था, मुझे पता ही नहीं था दिल्ली किस डायरेक्शन में। तो जो साढ़े सती वाली बात है ना जी, साढ़े सती जब आती है तो स्ट्रगल जरूर बढ़ता है, जब तक का इसमें कोई दो राय नहीं है, स्ट्रगल बढ़ता है। लेकिन जो आजकल चल रहा है जो मीन राशि का है ना चल रहा है, देखो आप लोग बेचारे सहमे हुए हैं मीन राशि वाले, और यार साढ़े सती चल पी अब क्या होगा। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं भी सर मीन राशि है जी हम तो गए, पंडित जी क्या बनेगा। हाँ मैं कहीं नहीं जाते, आप चिंता मत करो, सिर्फ आचरण सही रखो, नॉनवेज बंद कर दो, शराब बंद कर दो, हनुमान जी की उपासना शुरू कर दो जी। जिस भी धर्म में हो, जिस भी धर्म में हो, अपने ईष्ट की एटलीस्ट दिन में कम से कम 10 मिनट उसके लिए निकालो, वो सारा दिन आपके लिए निकालेगा। वो लोग नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे साढ़े सती उसी को परेशान करेगी। जो भक्ति की तरफ चल पड़ेगा वो साढ़े सात कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं होता है। उल्टा साढ़े सती जब चलती है व्यापार बढ़ता है। ओके, फिर आप एक नई चीज बता रहे हो। अगर आचरण सही है, अगर शराब से दूर हैं, अगर नॉनवेज से दूर हैं और पाठ पूजा बराबर कर रहे हैं तो करोड़पति बना के छोड़ती है साढ़े सती। यस, परिवर्तन आते हैं, बिजनेस चेंज हो जाते हैं लोगों के, शहर चेंज हो जाते हैं, घर चेंज हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन अच्छे हैं, ये परिवर्तन अच्छे हैं। किसी का बिजनेस बढ़ रहा है, किसी का एक शहर से बड़े शहर में जा रहा है, तो ये परिवर्तन तो अच्छा है ना साढ़े सती का। हाँ, हमारे कर्म है, शनिदेव कर्म फल दाता। वो कहते हैं बेटा जैसे कर्म करेगा ये सामने पड़ा है उठा ले, अच्छा किया अच्छा उठा ले, बुरा किया बुरा उठा ले। साथ के साथ वहाँ पे कोई क्लाउड में डाटा नहीं है भी उसका 5 साल बाद देखेंगे, वो तत्काल प्रभाव से उसका रिजल्ट और उसको पनिशमेंट साथ ही। लोग मानने को तैयार नहीं है, बस मानते लोग एक्चुअल में डरने को तैयार है, यस, ये बात मानने को तैयार नहीं है। आप ज्योतिषी हो, आपको बोल रहे हो भी साढ़े सती वाला चिकन छोड़ दे, दारू ले, फिर क्या होगा यार अगर चिकन छोड़ दे, ऐसे थोड़ा ना होता है। यही बात लोगों में ये है भी नहीं। हाँ, आप अभी बोलोगे ना साढ़े सती आपको फैक्ट नहीं करेगी, आप ऐसे करो हर रोज़ सुबह जाके ना नारियल एक दरिया में जल प्रवाह करके आ जाओ, वो कर लेंगे वो 10 मिनट घर के ही पूजा रूम में बैठ के जो भी वो मानते हैं किसी भी कम्युनिटी से हैं उसका वो जाप नहीं करेंगे, वो जल प्रवाह करने के लिए 10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। मैं आपको ये दावा करता हूँ जो इंसान अपने घर में 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को अपने ईष्ट को, अपने भगवान को, अपने वाहेगुरु को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को अगर वो देता है तो उसको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर है, ये फैक्ट्स हैं। वो खुद ही अपनी किस्मत लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है, डायरेक्ट भगवान के साथ वो कनेक्ट हो गया, बीच में किसी को डालने की ज़रूरत ही नहीं है। समय तो निकालो, मुझे आपसे काम है, मुझे समय निकालना पड़ेगा आपके लिए। मैं बोलूँ भी सुनील जी मेरा काम कर देंगे, तो जब तक मैंने आपको मिला ही नहीं, आपसे फ़ोन पे बात नहीं हुई, आपके पास बैठा नहीं हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो, इतना बड़ा भी सुनील जी, हाँ सुनील जी ठीक है जी हैं। अब भगवान से पाठ पूजा करके भगवान से नज़दीकी बना लो तो सारी समस्या का हल है, कोई दो राय नहीं। घर में पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो गई, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, दलिद्रता। आप पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को ही ले लो, कितनी दुनिया रेमडीज बता रही है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। नींबू लेते हैं, ये पानी में डाल लो जी, अगर ये डूब गया तो यहाँ पे नेगेटिविटी, अगर नहीं डूबा तो पॉजिटिविटी है। सुनील जी 1 किलो नींबू लेकर रख लो तो सभी को डिप करना शुरू करो पानी में,
उसमें से आधे डिप हो जाएंगे, आधे भीग ऊपर, जाएंगे, हाँ। नीचे चले जाएंगे, आधे ऊपर रह जाएंगे एक ही जगह वही उसी टाइम। तो उसका क्या मतलब है? फिर वो बोलेंगे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी है जी, पॉजिटिव भी है। Positive अरे भी है। भाई, नींबू की और पानी की डेंसिटी लगभग सेम है। वो इसका बेवकूफ़ बनाने का तरीका है बस। यही कारण है लोग बन रहे हैं। आचार्य देव जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने बताया 7.5 में बिजनेसमैन को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है, बिजनेस काफ़ी बढ़ सकता है। जी देखने को आता है कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनके बिजनेस तो अच्छे होते हैं, जी पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उनके जो लोन है वो लगातार चलते रहते हैं। वो लोन ख़त्म भी करना चाहते हैं, पैसा भी है लेकिन लोन ख़त्म नहीं होता। जी जी उसका कारण वो बिजनेस प्लेस में कुछ गड़बड़ी है या उनके ग्रह हो सकता है कारण, भी लोन से मुक्ति नहीं मिल रही। जी 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 सुनील जी, सबसे बड़ी बात तो ये भी, अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। 60-70 होने के बावजूद भी जिनका 60-70 होने के बाद बिजनेस बढ़ रहा है, ये तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, वो कोई ना कोई भक्ति साथ में जरूर करते हैं। जिनका बिजनेस बढ़ता है 60-70 में। 100%। ओके। और उसमें उनमें ऐसे ऐब नहीं होंगे जैसे कि विस्की पीने वाला, नॉन वेज खाने वाला, वो सात्विक होंगे, टोटल सात्विक होंगे। उन्हीं लोगों के 60-70 में बिजनेस ग्रो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, एक में 2-3 क्वेश्चन आ गए जी। भी, उनके लोन बढ़ते जा रहे हैं। तो लोन बढ़ रहे हैं, नहीं उतर रहे, पैसा होने के बावजूद भी कई लोगों के लोन नहीं उतरते जी। उसमें कुछ वास्तु की भी दिक्कत होती है। ठीक है, उसमें वास्तु, अगर मान लो उनके घर की एंट्री नॉर्थ ईस्ट में गलत जोन में बनी हुई है, तो अगर लोन 1 करोड़ का है, अगर उनके पास 10 करोड़ रुपए सेविंग में होंगे, तब भी वो लोन नहीं उतार पाएंगे, वो वास्तु के कारण। वास्तु के कारण। जैसे ही वो उसको ठीक कर लेंगे, लोन क्लियर हो जाएगा। वो ठीक, फिर वही बात में मैं दोबारा आ रहा हूँ, ठीक उसको तोड़कर दोबारा बनाने से होगा देखिए या कुछ और भी उपाय होते हैं बिना तोड़े उसको ठीक किया जा सके? सुनील जी, बिना तोड़े भी उसको ठीक किया जा सकता है। वैसे मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, अगर लोग ऐसे हैं जिनके लोन नहीं उतर रहे, पैसे होने के बावजूद भी जमा कराने के दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो लोन क्लियर ही नहीं हो पा रहे, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मीठी रोटी बनानी चाहिए, गुड़ के आटे के साथ मिक्स करके तंदूर वाली रोटी बनानी चाहिए, तवे पे नहीं, तंदूर वाली, और उसके ऊपर शहद लगाना चाहिए। रोटी 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, वो आपके श्रद्धा के अनुसार है। तो आपने अपने हाथों से 43 डेज 43 दिन लगातार गौ माता को अपने हाथ से उसके छोटे टुकड़े करके खिलानी। ये नहीं भी पूरी साबुत रोटी ऐसी फोल्ड की वहाँ पे फेंक दी, फेंकनी नहीं है, अपने हाथ से आप खिलाओगे उनको। तो ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। आपके ये कर्जा उतरने के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। ये क्लियर है सुनील जी, ये इतनी पावरफुल रेमेडीज है। बिजनेसमैन के लिए काफ़ी अच्छी बात बता रहे हो आप। बहुत कि अच्छी। पैसा तो है लेकिन बिजनेस का जो लोन है वो उतारने के लिए जो भी पैसा है वो कहीं और लग रहा है। बिल्कुल। ऐसी बात एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिजनेसमैन के पास पैसे की कमी नहीं है। जी। अक्सर देखने को मिलता है कि कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है लेकिन घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, घर का कोई ना कोई मेंबर बीमार रहता है जी। उसका कारण भी ग्रह है। देखिए सुनील जी, कोई भी काम खराब होता है या अच्छा होता है, उसका कारण एक नहीं होता है। किसी की लाइफ में अच्छे दिन आते हैं, उसका कारण एक नहीं है, बुरे दिन आते हैं तब भी उसका कारण एक नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी सी वजह काफ़ी हो जाती है, तब जाके अच्छे और बुरे दिन आते हैं। जी, दोनों ही। बुरे भी इंसान पर आते हैं, अच्छे भी इंसान पर। जो बात हम कर रहे हैं भी बीमारी जी, वो कुंडली में मंगल की दशा खराब हो तब भी हो सकता है, बार बार एक्सीडेंट हो सकते हैं, बोन फ्रैक्चर्स बार बार हो सकता है मंगल के कारण। अगर घर में ब्रह्म स्थान खराब है तो उस घर में पेट की बीमारियां रहेंगी, घर के मेंबर्स को पेट की बीमारियां रहेंगी, घर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर उस घर में नॉर्थ ईस्ट में दोष है तो उस घर में ये शोल्डर से ऊपर ऊपर घर में एक से ज़्यादा मेंबर को प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी। शोल्डर के ऊपर, सर के ऊपर, चाहे वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, चाहे वो कान में दर्द शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ वो शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो बैक पेन शुरू हो जाएगी, लेग्स में दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको ना
मैं तो ये कहूँगा लोगों को भी आप हर 6 महीने बाद ना अपनी कुंडली का डायग्नोज करा लेना चाहिए, जैसे कि हम हेल्थ चेकअप कराते हैं। हेल्थ चेकअप, हाँ वैसे तो ये जरूरी कुंडली चेकअप जरूरी है। जरूरी है। थोड़ी सी छोटी सी रेमेडी की तो वो ठीक, साइंस है बेसिकली ये। वो रेमेडीज आप इजी रेमेडीज क्या बताते हो लोगों को, जैसे घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, जी दोष किसी को पता नहीं है, ये घर में ये दोष है, कोई वो दोष है ना, जी, तो उस बीमारी से आसान तरीके में कैसा पीछा छुड़ाया जा सकता है? सुनील जी उसके लिए आप सारे व्यूअर्स को ही बता देते हैं। जी जी जी। अगर किसी घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, एक बीमारी ठीक होती है दूसरी शुरू हो जाती है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, 1.25 किलो सतनाजा लेना चाहिए, उसको रात में पानी में भिगो के रख देना चाहिए, सुबह उठ के उसको अपने घर के चारों कोनों को लगाकर वो गौशाला में डाल देना चाहिए, जहाँ पक्षियों को डाल देना चाहिए। इससे बीमारियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये लगातार 43 डेज शुरू करना है, 43 डेज करना है, और 20 डेज़ के बीच बीच में आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपकी जो बीमारियां हैं वो कम होनी शुरू होंगी। ख़त्म तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ जो देर से चल रही है उसमें सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी, उसकी मुक्ति या उसका पीछा छोड़ने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। हेल्प मिल जाएगी। ये चीज़ है। बात रेमेडीज़ की कर रहे हैं, बात घर की कर रहे हैं। जी कई घरों में हस्बैंड वाइफ का या मदर का बेटे के साथ, फादर का बेटी के साथ ऐसे क्लेश रहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में जी लगातार विवाद रहते हैं। उन विवादों को भी आप ग्रहों के साथ देखते हो या फिर वास्तु के साथ? दोनों चीज़ें हैं जी। एक चीज़ नहीं है। कुंडली का भी इसमें प्रभाव होता है और वास्तु का भी होता है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं टी पॉइंट की। टी पॉइंट में आपको मैक्सिमम घरों में नंबर ऑफ, मतलब ज़्यादा नंबर की बात करें तो फैमिली डिस्टर्ब मिलेंगी आपको, जिनका घर टी पॉइंट पे है। टी पॉइंट पे होगा। कारण फाइनेंशियल नेगेटिविटी, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी है टी पॉइंट सामने सीधी उसी घर में जाती है। ऐसे घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। मैक्सिमम केसों में यही देखा गया है। बहुत रेयर ऑफ रेयर केस होंगे जिसमें सब कुछ आपको ठीक मिलेगा, और वो ठीक मिलेगा उसकी एक शर्त है, वो लोग पाठ पूजा बहुत करते होंगे, वो टी पॉइंट घर वाले। यस। अगर उनका रिलेशन अच्छा चल रहा है तो अदरवाइज नेगेटिविटी उनके घर में है ही है। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? इसका वास्तु में भी है। वास्तु में बाहर मिरर लगता है, अष्ट मिरर लगता है, वो लगाना पड़ता है गेट में, ठीक है, और किस डायरेक्शन में है, तो उस हिसाब से और बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। तो जिससे कि ये दोष खत्म तो नहीं होता, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये दोष खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 75% पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा। शीशे के साथ, शीशे के साथ 75% शीशे के साथ हो गया, 25 भक्ति के साथ हो गया, 100% समाधान हो ही जाएगा। भक्ति तो सुनील जी जरूरी है जी, हर बंदे की भक्ति कर ली 100%, वो तो चाहे शीशा भी ना लगाए, बात खत्म। जिनके घर टी पॉइंट पे नहीं है उनके घरों में भी रिलेशनशिप में जी विवाद चलते हैं, दिक्कतें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली के हिसाब से उनको साउथ फेस घर शूट नहीं करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको साउथ ही शूट करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉर्थ करता है, शूट करता है, जिनको नॉर्थ नहीं करता है। ये सारा कुंडली के हिसाब से है। फिर बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती हैं, हस्बैंड वाइफ की डेट ऑफ बर्थ। हम बात करेंगे अंक शास्त्र की, जो अपने सनातन का है, अपने भारत का है। हम वो बात नहीं करेंगे न्यूमरोलॉजी जो चाइना की है, जो आजकल सभी लोग मान रहे हैं। वो 4 नंबर वाला आजकल बहुत चल रहा है जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है जी, वो आज का जो चल रहा है सारा सिस्टम जी, ये बड़ा खतरनाक है। न्यूमेरिकल पे भी आते हैं। ये 4 है क्या सुनील जी? जो अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 4 तारीख के जन्मदिन वाला जो शख्स है वो, या जिसका जन्म तारीख, महीना और सन मिलके 4 बन रहे, वो लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल। जो आजकल माहौल बना हुआ है, उनको आप क्या कहना चाहते हो? उनको डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। ये सारा एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है, डर। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त होगा जिसका बड़ा ब्रेन एक्टिव होगा, वो कोई बाजार में भी किसी के साथ अत्याचार होता है वो देख नहीं सकता है जी। होगा आपका कोई दोस्त? जी बिल्कुल है। ठीक, तो वो 4 नंबर होगा, पूछ लेना आप उससे। तो ये 4 नंबर गलत है? हेल्पफुल है, हेल्पफुल है। 4 नंबर का दिमाग बहुत होता है।
बाकी वालों का दिमाग इतना नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे बाकी की सोच खत्म होती है, जो शुरू करते हैं सोचना 4 वाले, बजाय आदतें बुरी नहीं होनी चाहिए, वो ही आदतें बुरी नहीं शराब, होनी नॉन चाहिए। वेज ये नहीं होनी, पाठ पूजा होना चाहिए। बिल्कुल। और 4 नंबर वाले लोग बहुत लॉयल होते हैं। अगर वो शराब, स्मोक, 4 नंबर वाले को स्मोक से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, हुक्के से बड़ा दूर रहना चाहिए 4 नंबर वाले 4 नंबर वाले को। 4 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो अपने, जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है एस्ट्रो देव, मैंने उस पर भी वीडियो डाली है 4 नंबर को लेकर। लोगों को बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे भी 4 नंबर से हम सर डरे हुए हैं, 4 नंबर के बारे में यूट्यूबर बोल रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं नए, वो कहते हैं इनसे शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, इनसे बिजनेस नहीं करना चाहिए, इनसे पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्यों भाई यार, समाज का हिस्सा है ये। क्या बात कर रहे हो आप? ये एक डर का माहौल बना के रखा हुआ है, धमकाने का माहौल है ये। धमकाएंगे, डराएंगे, तभी दुकानदारी चलेगी। व्यूज़ बढ़ाने, बेसिकली दुकानदारी को व्यूज़ बढ़ाने, बस रेस है जो वो व्यूज़ बढ़ाने व्यूअरशिप की की लगी है। हुई है। हाँ। उसके अलावा और कोई रेस नहीं है। भी हमें कोई कंसल्टेंसी आए ना आए, हमें यूट्यूब से पैसा आना शुरू हो जाए। वो इसके एक अलावा 4 नंबर पकड़ लिया और उसके तो अच्छे तरीके से उसको एक भाई खदेड़ साहब, दिया। तो इनको तो छोड़ो 4 नंबर, एक और भाई साहब हैं, वो कहते हैं जी जिसका भी नाम की वैल्यूएशन 4 पे आ गई, अच्छा वो भी सारे लोग जेल में जाएंगे। अब लो कर लो बात, गई भैंस पानी में, कौन समझाए इनको? बस जेलों में से क्रिमिनल बाहर निकाल लो, इनको डाल दो उनके हिसाब से। आपने हाँ। आपने भी जेल की बात कर दी, उन्होंने जेल से मुझे याद आ गया, उन्होंने एग्जाम्पल किसकी दी? कहते ये दाऊद इब्राहिम 4 नंबर है। तो मैंने कहा भाई दाऊद का क्यों नाम ले रहा है? सरदार मनमोहन सिंह जी भी 4 नंबर थे, उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है कोई। बिल्कुल बिल्कुल, अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री, पूरे वर्ल्ड में डंका था उनका। बिल्कुल। बगेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 4 नंबर है, ठीक है। तो 4 नंबर ऐसा होता है यार, क्या एग्जाम्पल दे रहे हो लोगों को? कुछ भी बोल के बस अपना व्यूअरशिप बढ़ाना, बस वो बढ़ाना है, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जो डरे हुए इनको डरने की 4 जरूरत नंबर नहीं वाले है। मजे लें, अगर कोई ज़्यादा डरा हुआ है तो हमसे बात कर ले, क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जी ऐसा। ये डर की दुनिया में एक और चीज़ आपने देखी होगी जी, हाथ में मोली बांध के रखना। हाथ में मोली बांध के रखना सुनील जी, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप किसी धार्मिक स्थान पे गए हो, आप कहीं सिद्ध पीठ पे गए हो, किसी मंदिर पे गए हो, तो वहाँ पे उन्होंने मोली आपके हाथ में बांध जी, तो वो तब तक उसमें एनर्जी है जब तक आप वॉशरूम नहीं गए। जो मंदिर से जैसे माता चिंतपूर्णी में मोली बांधेगी जी, तो उसकी एनर्जी तब तक है जब तक वॉशरूम नहीं जाना। जी, अगर इंस्टेंटली 5-10 मिनट में वॉशरूम पता चला तो वो ये बड़ी पवित्र चीज़ है जी, इसको लाइटली नहीं ले सकते आप। ये मोली होगी, टीका हो गया, रुद्राक्ष हो गया, इन सब चीज़ों का ना मजाक बना रखा है लोगों ने। कहते हैं ये रुद्राक्ष डाला हुआ है जी 5 नंबर, हाथ में गिलास पकड़ा होता है विस्की का। बिल्कुल। तो मेरा ना खून खोलने लगता है, क्यों डाला है भाई? वो पंडित जी बोल रहे थे भी, वो हमारा एस्ट्रोलॉजर है आचार्य जी हैं, उन्होंने बोला भी आप कभी कभी पी सकते हो, कभी कभी पी सकते हो। यार क्यों पी सकते हो भाई? फिर ना डाल, तो पी, तेरी अपनी लाइफ है, तेरे पे कोई थोप नहीं रहा है। बिल्कुल, बट रुद्राक्ष के साथ नहीं। सर इसका साइड इफेक्ट भी मिलता है, जैसे ये लोग नहीं हटते, जैसे रुद्राक्ष डाल दिया, विस्की ले ली, नॉन वेज ले लिया या बुरे काम किए, तो उनको भुगतना भी पड़ता है जी। सुनील जी 2 बातें हैं, भुगतते सारे हैं, बात अपने मन की अवस्था की, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लॉसेस भी हो रहे हैं, ऐसे लोगों के मतलब ये मान के चलो घर में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, बीमारियां भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कहते हैं यार सारी दुनिया को हो रहा है, हम भी उनके साथ ही हैं, हम भी उनके साथ हैं। अरे मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। ये मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ, उसका फल मिल रहा है मुझे। तब मानते हैं जब सब कुछ लुट जाता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, हाँ तब मानते हैं, पहले नहीं मानते। उससे पहले ये अपने कर्म मानते हैं, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है जी। बिल्कुल, अदरवाइज़ ये कुछ कहने को। मैं आपको सुनील जी बात बताता हूँ, मेरे पास मॉमडम्स क्लाइंट भी हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी बन चुके हैं वो। अब मॉमडन सनातन पे विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी टेवा दिखाते हैं आपको? बिल्कुल टेवा दिखाते हैं और सारी रेमेडीज करते हैं, नक्षत्र को मानते हैं, ग्रहों को मानते हैं वो लोग, सारी
और रेमेडीज भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको पेमेंट्स आई हुई सारी दिखा सकता हूँ, मोहम्मदन्स की। यस, बहुत क्लाइंट है। सनातन पे विश्वास तो लगभग सारे धर्म ही करते हैं, आप जयपुर, लेकिन कोई छुप के कर रहा है, कोई खुल के कर रहा है। आप जयपुर गए सुनील जी? जी जयपुर में आपने आमेर का किला देखा है? हाँ देखा है, जंतर मंतर देखा है? देखा है। जंतर मंतर जब देखा था आपने गाइड लिया साथ में कि ऐसे ही देखा? नहीं ऐसे ही देखा। हाँ आप गए, सिर्फ आपने जंतर मंतर देखा, वापस आ गए। हाँ। अब जब नेक्स्ट जाओगे ना, तब आप एक वहाँ से गाइड लेना साथ में, तब आपको ये पता चलेगा भी ये जो मैं जंतर मंतर के अंदर खड़ा हूँ, ये जंतर मंतर नहीं है, ये आकाश को नीचे ज़मीन पर उतारा हुआ है। वहाँ पे एक क्लॉक भी है सर, वो जो 27 नक्षत्र बताता है वो क्लॉक, हाँ। जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है? वो क्लॉक देखा मैंने। तो वहाँ पे दिन के समय में राशियाँ कहाँ पे हैं, रात के समय पे कहाँ पे, वो हर चीज़ वहाँ ज़मीन में उतारी हुई है। जो वहाँ के जो राजा थे स्वयं जय सिंह जी, तो उनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने वो बनाया था। उन्होंने तब, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं तब थी, मैं यही बात आपसे कहने वाला था, टेक्नोलॉजी नहीं थी तब उन्होंने जयपुर का नॉर्थ एग्जैक्ट वहाँ पे पॉइंट कर दिया था भी यहाँ पे जयपुर का नॉर्थ आता है। तो आमेर का किला टोटल वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। जो वहाँ के राजा थे, उनके बाहर निकलने के लिए एग्जिट गेट वो ईस्ट से है। प्रजा के लिए, रानियों के लिए, मंत्रियों के लिए, सभी के लिए वेस्ट की तरफ से था, मून की तरफ से। तब वास्तु काम कर रही थी। वास्तु काम वहाँ पे जब अंदर आप महल में जाओगे तो पीछे आप जाके देखोगे 12 रूम्स बने हुए अलग अलग, उनकी 12 रानियाँ थी। 12 रानी, मैं वो रूम में देखे। 12 राशियों वाली सभी थी, सभी अलग अलग राशियों वाली, 12 राशियों वाली रानी से ही उन्होंने शादी की हुई थी। तो जिस रानी की जिस राशि में सुबह सूर्य होता था, तो उस राशि वाली जो रानी होती थी, उससे वो तिलक करा के घर से निकलते थे। आचार्य देव जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे केस पड़े होते हैं, जैसे कोर्ट में कोई केस को लेके 5 साल से गेड़े लगा रहा है, कोई 10 साल से लगा रहा है, लेकिन केस का खात्मा या उसका छुटकारा होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे लोगों को इन केसों से निकालने के लिए जो एस्ट्रोलॉजी है वो कैसे देखती है? क्या माना जा सकता है रेमेडीज़ करके इन केसों को ख़त्म किया जा सकता है? सुनील जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो अपने भारत की कोर्ट प्रणाली है, आपने देखा ही होगा भी कोर्ट कम में केसेस लाखों की गिनती में, बहुत लिंगरोन होते हैं, डेट पड़ गई, डेट पे डेट 2-2 3-3 महीने की तारीख पड़ गई। हाँ, उसमें भी रेमेडीज काम करती हैं, बशर्ते आप सही होने चाहिए, आप उसमें कसूरवार नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने ठगी की है, ठगी करके आप बोल रहे हो भी मैं इस केस से बरी हो जाऊं, वो नहीं होगा। जो निर्दोष हैं वो भी चक्कर काट रहे हैं। किसी को नुकसान करके हम माफ़ी नहीं ले सकते। तो रेमेडीज हैं, हम आपके व्यूअर्स को रेमेडीज बता देते हैं। अगर किसी के भी कोर्ट केस चल रहे हैं बिना वजह के, एक्चुअल में डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, अगर चल रहे हैं तो उनको करना क्या है, थोड़ा सा चांदी का बूरा लेना है, और जिस दिन भी आपकी तारीख है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पे कच्ची जगह है, फर्श नहीं होना चाहिए, कच्ची जगह, वो चांदी का बूरा वहाँ पे आपने गिरा देना, उसके बाद ही आपने कोर्ट में पेश होना है। एक तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है। सेकेंडली, आपने सैटरडे के दिन 51 नींबू लेने हैं, 51 नींबू कोई दागी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दाग या धब्बा कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। 51 नींबू की माला बनानी है, ब्लैक धागे से माला बना के शनिवार वाले दिन माँ काली को चढ़ा के, काली मंदिर को चढ़ा के आनी है। और ये कम से कम 11 शनिवार आप करोगे तो इससे आपको कोर्ट केसों से रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सही हो तो आपके हक में होने शुरू हो जाएंगे, बेवजह वाले चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। कोर्ट केस के बारे में एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माना जाता है कोर्ट केस या सरकारी काम में विघ्न जो पड़ रही है जी, माँ बंगलामुखी का हवन करवाने से काफ़ी ज़्यादा निजात मिल जाती है इनसे, ये कितना सच है? 100% सच है। ये माँ बंगलामुखी का आपने नाम लिया तो यहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए। ये 100% सच है। तंत्र देवी, तंत्र की देवी है, बिल्कुल तंत्र की। तो तंत्र कोई बुरी चीज़ थोड़ी है सुनील जी।
तंत्र कोई बुरी चीज़ नहीं है, तंत्र भी हमारे सनातन का ही हिस्सा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको बदनाम किया हुआ है। कुछ लोगों ने बदनाम किया हुआ है ना। सभी लेकिन ने- अगर वही बात आ कि मोबाइल के दो पहलू, अगर अच्छे बिजनेस के लिए इसको इस्तेमाल करो, इससे बढ़िया डिवाइस कुछ नहीं है। माँ और अगर आंखें खराब करनी है और दिमाग खराब तो करना है तो इससे कुछ भी देखी जाओ। अब माँ बगलामुखी मंदिर में जाके हवन कराना हम्म। कोई भी करा सकता है। हम्म, आप जो बोल रहे हो भी वहाँ पे जाके कोर्ट केस ख़त्म हो जाते हैं, लीगल लिटिगेशंस ख़त्म हो जाते होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 100% सच है, इसमें शक करने वाली बात ही नहीं है। पर उनके ख़त्म होते हैं जो निर्दोष होते हैं। जो आरोपी हैं, जो एक्चुअल में मर्डर करके क्रिमिनल जाके है, हाँ। बोले ये भी मेरी जमानत हो जाए तो मैं हवन कराऊंगा। तो माँ भी देखती है सब माँ को कुछ। तो सब पता है ना, फिर वो नहीं जमानत होने देगी। आचार्य जी, ये जो माँ बंगलामुखी का हवन की बात कर रहे हैं, ये हवन जरूरी है भी वहाँ हिमाचल में माँ बंगलामुखी के धाम पे जाके ही कराया जाए? यहाँ पे कुछ मंदिर या कुछ ऐसे नॉर्मली नहीं कराया जा सकता वो हवन? देखिए सुनील जी, आपने बड़ी गहरी बात पूछ ली। मैं टिप्पणी नहीं करूँगा किसी मंदिर पे। हम सिर्फ सिद्ध पीठ की बात करेंगे। वो सिद्ध पीठ है जहाँ पे देवी विराजमान है। बिल्कुल। जब हवन होता है तो पता चलता है। अभी हमने 2 महीने पहले हवन कराया था, तो हवन कराते कराते अभी चल रहा है, तो आवाज़ आ गई कि हवन से जलधारा बाहर आएगी। हवन से जलधारा बाहर आएगी। ओके। तो यकीन मानिए माँ बगलामुखी की ऐसी कृपा थी कि जलधारा बाहर आई और उस बंदे के ऊपर गई जिसको विश्वास नहीं था कि शक्ति है। नास्तिक बंदा था, नास्तिक। वो आपके साथ था? पॉलिटिशियन था कोई। ओके। लेकिन पॉलिटिशियन तो माँ बगलामुखी का हवन करवाने में बहुत विश्वास रखते हैं। देखो अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा है। उसकी विचारधारा को चेंज कर दिया माँ ने। उनके किसी एक साथी की ये विचारधारा थी भी यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो माँ ने जो जल का छींटा आया तो उसके ऊपर ही पड़ा है। तो ये चमत्कार है, लेकिन जो होता उन्हीं के साथ है। माँ दिखाती उन्हीं को है जो सच्चे हैं। माँ वो की शक्ति नास्तिक को था। चैलेंज किया तो माँ ने दिखा दिया भी बेटा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तेरी कोई औकात नहीं है यहाँ पे। आचार्य देव जी, चमत्कार की आप बात कर रहे हो, जी तो चमत्कार से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग दरगाहों में जाके सिर घुमाते हैं, अभी उनके अंदर कुछ शक्तियाँ आ गई हैं। जी यही लोग मंदिर में, गुरुद्वारा साहिब में या फिर चर्च में जाके सिर क्यों नहीं घुमाते? वहाँ पर इनको शक्तियाँ नहीं आती? सुनील जी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और बड़ा रेलेवेंट है ये क्वेश्चन। मज़ा आ गया और लोगों को, जो व्यूअर्स हैं उनको बड़ा मज़ा आएगा। जी। आपने सभी जगह आप भी गए होंगे, गुरुद्वारा साहब में भी गए होंगे, बिल्कुल। मंदिर में भी गए होंगे। आपने मंदिर में देखा होगा हमेशा गेंदे के फूल चढ़ते हैं शिवलिंग पे, या गेंदे जी। के हार चढ़ते हैं। हाँ। कभी दरगाह में गेंदे का फूल चढ़ता देखा है? नो। आप कभी नहीं देखोगे। कारण? वहाँ पे हमेशा गुलाब होगा। वहाँ पे गुलाब होता है। तो मुस्लिम धर्म के भी कुछ स्टडीज़ हैं हम्म। जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो मानने वाली हैं, बहुत उसमें पावर है। हम्म। जो गेंदे का फूल होता है हम्म। उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 20 के आसपास, हम्म। 20 से 30 40 इसके आसपास। हम्म। जो ह्यूमन डेड बॉडी की, इंसान की डेड बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 25 होती है फूल के आसपास की। फूल के आसपास। गेंदे के फूल में से कोई फ्रेगनेंस नहीं आती है। गेंदे का फूल थोड़ी देर पड़ा रहे तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है, जैसे डेड बॉडी में से आती है। गुलाब का फूल आप 10 दिन रख लो, 20 दिन रख लो, उसमें से गंदी स्मेल नहीं आएगी, खुशबू आती रहेगी उसमें से। खुशबू आती रहेगी। गुलाब के फूल की जो फ्रिक्वेंसी है वो 320 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ओके। और जो ह्यूमन बॉडी की है वो 360। अब जिन लोगों को लगता है किसी के ऊपर किसी ने किया कराया है, किसी में भूत है, प्रेत है, कोई नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर है, तो जैसे ही वो दरगाह के अंदर जाता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा क्विंटलों गुलाब के फूल चढ़े होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ की जो फ्रिक्वेंसी है वो कैच कर लेती है 320। हाँ। और जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होता है, जो आत्मा है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है लगभग 150 के करीब होती है। लगभग 150 के करीब होती है।
जैसे ही दरगाह में जाते हैं, गुलाब के फूल की फ्रिक्वेंसी और बॉडी की फ्रिक्वेंसी और ब्लैक एकदम से मैजिक जब वाली। इकट्ठी होती है, हाँ। तो एक बोलते हैं ब्लास्ट होना, तो वो ब्लास्ट होता है, इसीलिए वो सर हिलाने लग जाते हैं। मेरा ओवर एनर्जी आ गई। क्वेश्चन मेरा फिर रिपीट है जी। सिर ही क्यों हिलाते हैं? सो जाएं, लेट जाएं, बैठ के भक्ति कर लें। जो उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो उस फ्रिक्वेंसी को झेल नहीं पाती है, तो वो वहाँ से मुक्ति चाहती है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो आपने सुना होगा, आपके आसपास भी बड़े लोग होंगे, वो कहते होंगे हम फलां पीर की दरगाह पर गए, तो 5 बार गए हैं, तो हमारा बेटा या हमारी बेटी या हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा दोस्त वो ठीक हो गया। बिल्कुल, हमने किसी पंडित को नहीं ऐसा दिखाया, होता भी है। हाँ, हमने किसी की एडवाइस नहीं ली, सिर्फ दरगाह पर गए, वहाँ पे बैठे, 1 घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, बैठने से ही हम ठीक हो गए। ये चमत्कार ही है। चमत्कार क्या है? साइंस है इसके अंदर। वहाँ पे जितने फूल चढ़ते हैं, गुलाब के चढ़ते हैं, वहाँ पे इत्र होता है, बिल्कुल खुशबू। तो मंदिर में गेंदे के फूल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जबकि वहाँ पे भी गुलाब के फूल को ही यूज़ किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गुलाब का फूल एक तो इसकी स्मेल नहीं गंदी आती और ये जल्दी ख़राब नहीं होता। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट है आपको जी। सिर ही क्यों घुमाया जाता है? अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है जी, गुलाब की और उस बंदे की फ्रिक्वेंसी कनेक्ट हो गई, तो सिर ही क्यों घुमाया जाता है? मैं सिर्फ यही बात जानना चाहता हूँ, मैं ही नहीं, हमारे सारे व्यूवर्स ये बात जानना चाहते हैं, लगभग सब लोग ये बात जानना चाहते हैं, सिर क्यों घुमाया जाता है? सुनील जी, आपने देखा होगा सभी लोग सर नहीं हिलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लेट के तड़पने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पिलर्स को, वहाँ के जो पिलर या ग्रिल लगी है, कुछ लगी हुई, उसको उखाड़ने लगते हैं, अंदर जोश आ जाता है उनमें। कुछ लोग दीवार के साथ माथा पटकने लगते हैं। सर हिलाने वाला जो चैप्टर है वो एक टोटल अलग है। वो ये हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी की, भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। तो ऐसी जो फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे जाके जो बर्दाश्त होने के लायक नहीं होती, जब उनसे बर्दाश्त शक्ति से बाहर हो जाती है तो वो लोग तड़पते हैं। लोग वहाँ पे अगर कोई ग्रिल है उसके साथ सर पटकने लगेंगे, वहाँ पे ज़मीन पे लेटने लग जाएंगे। उनका खुद पे कोई बस नहीं रहता, खुद पे बस नहीं रहता, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता वो। लेकिन जब वो उसी फ्रिक्वेंसी में 5-6 बार 10 बार आते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो जो नेगेटिव एनर्जी उसको रिलीज़ कर देती है, नेगेटिव एनर्जी उस बॉडी को रिलीज़ कर देती है और वो ठीक हो जाता है। तो ये चमत्कार है, ये सारा चमत्कार है। सारा चमत्कार। आचार्य जी, ये सिर घुमाने वाला जो क्वेश्चन था ना जी, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके भी जहन में था। अच्छी जानकारी दी जी, आपने लोगों को वहमों में से बाहर निकाला। बड़ी, मेरे को लग रहा है बड़ी वाजिब और बड़ी फ्रूटफुल जानकारी है जो आपने हमारे व्यूवर्स को दिया और उनको वहमों से बाहर निकाला है। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, अभी वहमों में रहना चाहिए या नहीं? सुनील जी, मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा भी, एक कोई वीडियो देख के आप अपने आप को उससे मैच करना छोड़ दो। सबसे पहले तो अगर कोई वीडियो 4 नंबर की है, 8 की है, कोई 7.5 पे है, या किसी और मतलब व्रस्ट टू व्रस्ट कोई गलत बात बता दी वीडियो में, तो आप कम से कम आप अपने आप को उससे रिलेट मत करो, आपकी मानसिक शांति मत भंग करो, उसके ऑथेंटिसिटी पे जाओ आप। अगर आपको लग रहा है आप जिस शहर में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर जो अच्छे ज्ञानी हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप उनसे अपना एनालिसिस करा लो, आपके सारे वहम दूर हो जाएंगे। कोई 4 नंबर वाला जेल नहीं जाएगा, कोई अच्छा ऐसा नहीं है, जेलों में सभी नंबर बैठे हैं। तो ये डराने वाली बातें हैं सुनील जी, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो यही कहने का, आप पाठ पूजा करो, भक्ति करो, इससे बढ़िया रेमेडी नहीं है दुनिया में कोई। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ये थे हमारे साथ आचार्य देव जी, जिन्होंने बड़ा ही अच्छा संदेश दिया कि वहमों में नहीं रहना चाहिए, अपनी किस्मत पे, अपने कर्म पे बंदे को विश्वास करना चाहिए और पाठ पूजा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। हर इंसान को रोज़ाना तकरीबन 10-20 मिनट तक पाठ जरूर करना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी में शांति और खुशहाली बरकरार रहे, परिवार में खुशियां बने रहें।